हम्म तो हम पढ़ चुके हैं हेलोअरीन्स का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे ये नोमेनक्लेचर वगैरह सब पढ़ चुके हैं। आज हमें लेक्चर सेकंड में हम करेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हेलोअरीन्स हम कैसे कैसे बना सकते हैं। तो जो सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड हेलोजिनेशन, यानी कि हम डायरेक्टली बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे हेलोजन के साथ और हम हेलोअरीन बनाएंगे। तो बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन है। सबसे पहली रिएक्शन जो आती है हमारी वो आती है कि अगर हम बेंजीन ले लें और बेंजीन की रिएक्शन हम किसी हेलोजन के साथ करा दें, लाइक हमने Cl2 के साथ करा दी, और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड, तो हो जाएगा FeCl3 और डार्क में प्रोसीड कराई जाती है। तो FeCl3 एक लुइस एसिड है और ये रिएक्शन डार्क में प्रोसीड हो रही है। तो बेंजीन के पास हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन लेके निकल जाता है, बना लेता है HCl। क्या बना लेता है? HCl। अब बेंजीन की एक प्लेस खाली हो जाती है तो वहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाता है। तो बस हमें करना कुछ नहीं है, हमें हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन को फिक्स करना, और इसका नाम क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। ओके। एज सेम अगर हम एक्सेस में ले लें क्लोरीन को, ठीक है, इफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड, इफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड, ठीक है, अगर हम क्लोरीन को ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो हमें डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स मिलेगा। देन वी गेट डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो हमें डाइक्लोरो डेरिवेटिव मिलेगा। देखो कैसे, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन बनाया था, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन 2 टाइम्स क्लोरोबेंजीन ले लो और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन 2 टाइम्स Cl2 के साथ करा दो, सेम FeCl3 की प्रेजेंस में, सेम FeCl3 की प्रेजेंस में। तो एक बार क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो जाएगा और एक बार क्लोरीन पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनाएगा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन, सॉरी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बनाएगा? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और ये बनाएगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये बताइए समझ में यहाँ तक? इसमें कोई डाउट? ओके, बढ़िया। वहीं अगर हमें ब्रोमीन के साथ रिएक्शन प्रोसीड करानी हो तो हम क्या करेंगे? वो भी आसान है। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन को हम C6H6 लिख सकते हैं। तो C6H6 की रिएक्शन हम Br2 के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड FeBr3 एंड इन डार्क। तो ये बनाएगा C6H5Br प्लस HBr। क्या बनाएगा? C6H5Br प्लस HBr, ठीक है। और यही सेम चीज जैसे हमने क्लोरीन पे एक्सेस लिया था वैसे हम ब्रोमीन का भी एक्सेस लेके डाइब्रोमो डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, बट इन केस ऑफ आयोडाइनेशन, ठीक है, इन केस ऑफ आयोडाइनेशन, जो आयोडाइनेशन प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है। इन केस ऑफ आयोडाइनेशन इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो अगर हम C6H6 की रिएक्शन I2 के साथ कराएंगे तो ये रिवर्स होके हमें देगा तो ये रिवर्स हमको देगा C6H5I प्लस HI। क्या देगा? C6H5I प्लस HI। अब जो HI है वो दरअसल क्या है? वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो हम ऑक्सीडाइज करा देते हैं इसको, एसिड्स लेके। जो आयोडाइनेशन होता है हमारा वो एक एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में होता है, जिससे एसिड्स क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करा देते हैं I2 को। तो फॉर एग्जांपल
देखो कैसे I2 ऑक्सीडाइज होता है, I2 कह रहे हैं HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो HI की रिएक्शन अगर हम HiO3 के साथ करा दें, इसको 5 टाइम्स ले लें, तो ये डायरेक्टली बना लेगा 3I2 प्लस 3H2O। क्या बना लेगा? 3I2 प्लस 3H2O। अब इस कंडीशन पे जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो रुक जाती है, यानी कि यहाँ से वापस ये बनने का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड ही चलती है। ठीक है, ये बात आई समझ में? ओके, आफ्टर दैट अगर हमारे पास कोई साइड चेन डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड दिया हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जैसे टोलुइन जैसा कोई कंपाउंड दिया हो, ठीक है, तो ये हमारे पास है टोलुइन। अगर हम टोलुइन की रिएक्शन कराते हैं 2 टाइम्स Cl2 के साथ, वही सेम इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो एक बार हेलोजन एटम ऑर्थो पोजीशन पे कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। सॉरी, इट्स नॉट FeCl3 हियर, इट्स CH3। ठीक है, तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पर ऐड हो जाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार बनाएगा ये ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और दूसरी बार में बनाएगा पैरा क्लोरोटोलुइन। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना कि आयोडाइनेशन जो होता है, फ्लोरीनेशन हम इस रिएक्शन से नहीं बनाते क्योंकि वो रिएक्शन काफ़ी वायलेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो फ्लोरीनेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। फ्लोरीनेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल because it is a violent reaction। ठीक है, वो काफ़ी भड़कीली रिएक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है साइड चेन सब्सटीट्यूटेड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? साइड चेन सब्सटीट्यूटेड रिएक्शन। ठीक है, अब साइड चेन सब्सटीट्यूटेड हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक कंपाउंड दिया होगा, लाइक टोलुइन हमको एक कंपाउंड दे देगा। ठीक है, अब हमें यह बेंजीन है हमारे पास। ठीक है, ये बेंजीन है, जो ये CH3 लगा है, ये CH3 हमारे पास किस में है? एज अ ये जो CH3 है ये हमारे पास किस में है? एक मिनट, ये जो CH3 है ये हमारे पास किस में है? ये है एज अ साइड चेन। ये कैसे है? एज अ साइड चेन है। ठीक है, जो CH3 अगर साइड चेन की तरह है तो हेलोजन कहाँ लगेगा आके? हेलोजन लगेगा आके CH3 पे। हम इसकी रिएक्शन कराएंगे Cl2 से, हेलोजिनेशन करा रहे हैं तो हम हेलोजन ले लें। हमने जैसे Cl2 ले लिया, हमने Cl2 से इसकी रिएक्शन कराई। अच्छा, ये साइड चेन सब्सटीट्यूटेड है, ध्यान रखना। जब हम डायरेक्ट बेंजीन पे ऐड करेंगे तो हमें रिएक्शन, जब हम डायरेक्ट बेंजीन में ऐड करेंगे तो हमको रिएक्शन करानी पड़ती है डार्क में। किस में करानी पड़ती है? डार्क में। ठीक, लेकिन जब हम एडिशन कराते हैं, हेलोजिनेशन सब्सटीट्यूशन कराते हैं, किस में? साइड चेन वाले कंपाउंड में। किस में कराते हैं? साइड चेन वाले कंपाउंड में, यानी कि इधर पे। तब हमें रिएक्शन लेनी पड़ती है सनलाइट की। तब हमें किसके साथ रिएक्शन करनी पड़ती है? सनलाइट के साथ रिएक्शन करानी पड़ती है। तो हम इसकी रिएक्शन सनलाइट के साथ कराएंगे, Cl2 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और थोड़ा सा इसको हीट कर देंगे 383 केल्विन तक। तो डायरेक्टली एक हाइड्रोजन हट जाएगा और बना लेगा CH2Cl, and this compound is known as benzyl chloride because the benzene with CH2 group is known as benzyl group. Benzene with CH2 group is known as benzyl group, इसलिए इसका नाम है benzyl chloride। ठीक है, अच्छा, इसमें अभी एक और हाइड्रोजन हट सकता है, तो हम इसकी रिएक्शन दोबारा Cl2 सनलाइट से करा दें और हीट कर दें इसको। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें डाइक्लोरो कंपाउंड मिल जाएगा, CH, इसके साथ एक Cl ये और एक Cl ये जो बना, इसको हम बोलते हैं बेंजल
क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल क्लोराइड। ठीक है, ओके। अच्छा, एक हाइड्रोजन अभी भी है इसमें, तो हम बेंजल क्लोराइड की रिएक्शन करा सकते हैं दोबारा से Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना। सेम सिनेरियो, 383 केल्विन टेम्परेचर ले लो, तो एक और हाइड्रोजन हट जाएगा उसका, C के साथ 3 Cl लग जाएंगे, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजो क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजो क्लोराइड। ठीक है, आ गया, बढ़िया। अच्छा ठीक है, हम डायरेक्ट क्लोरीन के साथ रिएक्शन ना करा के हम कुछ और रिएजेंट के साथ भी डायरेक्टली रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, जैसे तो इंस्टेड ऑफ क्लोरीन, we may use sulfuryl chloride. हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड को भी लेके हम ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करा सकते हैं। सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO2Cl2। क्या फॉर्मूला होता है, SO2Cl2। ठीक है, तो डायरेक्ट रिएक्शन है, जैसे बेंजीन है, अब बेंजीन के साथ कंपाउंड लगा हुआ है CH3, हम CH3 की रिएक्शन करा दें SO2Cl2 के साथ। किसके साथ, SO2Cl2 के साथ इन सनलाइट, और इसको हीट कर दें एट 475 केल्विन टेम्परेचर तक, इसको हम हीट कर दें, तो डायरेक्टली रिप्लेसमेंट होगा। SO2 एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिबरेट कर जाएगा, इधर से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकल जाएगा, HCl बना लेगा, और जो बचा हुआ क्लोरीन है वो डायरेक्टली C के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ये डायरेक्टली बना लेगा CH2Cl प्लस SO2 रिलीज एंड HCl रिलीज, प्लस SO2 रिलीज एंड HCl रिलीज। ठीक है, एंड ये जो बना है बेंजीन के साथ CH2Cl, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजल क्लोराइड। यहाँ तक बात आई समझ में? ठीक है, ओके। नाउ अगर एक छोटी सी रिएक्शन और समझ लो, अगर हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें बड़ा कोई एल्काइल ग्रुप लगा हो, एक कार्बन से ज़्यादा कार्बन वाला, बेंजीन के साथ। ठीक है, जैसे ये बेंजीन है, इसके साथ कोई बड़े ग्रुप वाला एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जिसमें बड़ा ग्रुप है। इस कंडीशन पे जब हम इसकी हेलोजिनेशन कराएंगे Cl2 से सनलाइट में, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट होती है वो अल्फा कार्बन से होती है। किससे होती है, अल्फा कार्बन से होती है। प्रिफर्ड जो साइड होगी हमारी, प्रेफरेंशियल साइड, वो होगी अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन कौन सा होता है, ये लग गया बेंजीन का ग्रुप। ठीक है, अब बेंजीन के ग्रुप से लगा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन बीटा कार्बन, पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन बीटा कार्बन। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो यानी कि अब जो क्लोरीन अटैक होगा वो कहाँ पर होगा, वो ये वाले अल्फा कार्बन पर होगा। ठीक, तो बनाएगा बेंजीन के साथ बनेगा CHCl और इधर पे CH3। ठीक है, अब इसका नाम करना है, तो इसके नाम में IUPAC होगी। तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, 2 कार्बन की लॉन्ग चेन हो गई हमारी। ठीक है, तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया। पहले कार्बन पे फिनाइल ग्रुप है, पहले कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप है, तो C पहले आता है कि P, तो C पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल, और 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन। ठीक है, ऐसे एक हाइड्रोजन है तो हम एक और डिस्प्लेस करके आगे भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक, ओके, बढ़िया। नेक्स्ट है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में करते क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन में दरअसल डायज़ोनियम क्लोराइड, क्या चीज़, डायज़ोनियम क्लोराइड रिएक्शन करती है हैलोजन एसिड्स के साथ विद देयर करस्पॉन्डिंग कॉपर सॉल्ट, विद देयर करस्पॉन्डिंग
कॉपर सॉल्ट, ठीक है, तब हमें हेलोअरीन मिलता है जाके। ठीक, तो अब ये रिएक्शन समझो कैसे हो रही है। ठीक है, ये रिएक्शन समझना आप कैसे हो रही है। सबसे पहले हम डायज़ोनियम सॉल्ट बनाएंगे। तो डायज़ोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हम NaNO2 की रिएक्शन HCl के साथ करा देंगे। किसके साथ करा देंगे? HCl के साथ करा देंगे। जब NaNO2 की रिएक्शन HCl के साथ होगी तो ये हमको प्रोडक्ट देगा HNO2 प्लस NaCl। ठीक है, नाउ हम एनिलीन लेंगे। एनिलीन होता है C6H5NH2। हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HNO2 प्लस HCl के साथ। तो C6H5NH2 क्या होता है? ये एनिलीन है। हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HNO2 के साथ और HCl के साथ, और जो टेम्परेचर लेंगे वो कितना लेंगे? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेंगे? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेंगे, और यहाँ पे हमको मिलेगा डायरेक्टली C6H5N2 प्लस Cl माइनस, डायरेक्ट मिल जाएगा हमको। और यही C6H5N2 प्लस Cl माइनस क्या होता है? डायज़ोनियम क्लोराइड। और ये बेंजीन से बना है तो इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन से बना है तो इसका नाम क्या है? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, ठीक, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। यहाँ तक आया बात समझ में? इसमें कोई समस्या ना? अब हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे आगे रिएक्शन प्रोसीड कराने में। ठीक है, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम कराएंगे किससे? हैलोजन एसिड से। तो हमने ये लिया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जस्ट अ मिनट, हमने लिया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड विच इज लुक्स लाइक दिस N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे? हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड जैसे मानो हमने लिया HCl, जो हैलोजन एसिड लोगे उसी का कॉपर सॉल्ट भी लेना पड़ेगा। तो CuCl के साथ रिएक्शन होगी, HCl CuCl के साथ रिएक्शन होगी। सिंपल है, यहाँ से नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा, यहाँ से H और Cl निकल जाएगा, और ये वाला Cl डायरेक्टली अटैक करेगा ये वाले कार्बन पर। ठीक, और क्या बना लेगा? क्लोरोबेंजीन प्लस N2 निकल जाएगा और HCl भी निकल जाएगा। तो हमारे पास डायरेक्टली क्या बन गया? हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ये डायरेक्टली बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो भी सेम स्टेप, सेम प्रोसेस। हाँ सॉरी, ब्रोमोबेंजीन तो हमको बनाना है। ठीक है, तो हम इसकी रिएक्शन डायज़ोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस से कराएंगे। HBr से रिएक्शन होगी, सॉल्ट क्या लोगे? CuBr, तो N2 रिलीज हो जाएगा, HCl भी रिलीज हो जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा? एक मिनट, हाँ, कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा आपका बेंजीन के साथ Br, बेंजीन के साथ Br। आइए बात समझ में यहाँ तक, इसमें कोई डाउट? जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या है? ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई समस्या नहीं? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अगली रिएक्शन है कि हमें ब्रोमोबेंजीन बना लिया, हमने क्लोरोबेंजीन बना लिया, अब हमको आयोडोबेंजीन बनाना है। तो इसमें आयोडोबेंजीन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है बाकियों से। ठीक है, तो आयोडोबेंजीन बनने का तरीका क्या है कि हम डायज़ोनियम सॉल्ट लेंगे N2 प्लस Cl माइनस, और उसकी रिएक्शन हम HI या CuI के साथ नहीं कराएंगे। ठीक है, HI रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस कर देगा, वापस NH2 बना लेगा। तो हम इसकी रिएक्शन कराते हैं वार्म KI के साथ। किसके साथ? इसकी रिएक्शन हम कराते हैं वार्म KI के साथ। ठीक है, और इसको लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। किसमें लेते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में। तो डायरेक्टली
ये हमको आयोडोबेंजीन बना के दे देता है, डायरेक्टली हमको क्या बना के दे देता है, आयोडोबेंजीन। N2 निकल जाता है और प्लस में KCl भी निकल जाता है। यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट रिएक्शन है बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड ओनली फॉर फ्लोराइड्स। दिस रिएक्शन इज यूज्ड ओनली फॉर फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन से हम सिर्फ फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। ठीक, अब होता क्या है इसमें, सेम डायजोनियम सॉल्ट ले लो, डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करा दो किसके साथ, HbF4 के साथ। किसके साथ, HbF4। तो हम डायजोनियम सॉल्ट ले लेंगे, ठीक है। हमने बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट लिया, N2 प्लस Cl माइनस, और हमने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, HbF4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन निकल के क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। अब HbF4 है तो बोरॉन टेट्राफ्लोरोबोरेट जो है, इसमें बोरॉन टेट्राफ्लोराइड नेगेटिव चार्ज ले लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है ना। जब हाइड्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड टूटता है तो ये हो जाता है नेगेटिव, ये हो जाता है पॉजिटिव। ठीक, तो इस कंडीशन पे ये बना लेगा बेंजीन डायजोनियम और इस पे BF4 पे माइनस चार्ज। ठीक, अब ये जो कंपाउंड है इसको हम हीट करेंगे, इस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने पे N2 न्यूट्रल है, वो रिलीज हो जाता है। BF4 में एक चीज़ है, BF4 में एक चीज़ होती है कि BF3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है और F माइनस चार्ज्ड आयन होता है। ठीक है, तो BF3 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और F माइनस जो था वो एज अ चार्ज्ड आयन, ठीक है, वो यहाँ पर लग जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। ये बात आई समझ में यहाँ तक? इसमें कोई समस्या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है गैटरमैन रिएक्शन। अच्छा, गैटरमैन रिएक्शन पे एक चीज़ का ध्यान देना कि गैटरमैन रिएक्शन और सैंडमैन रिएक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक, कैसे, वो भी बताते हैं। देखो, जो गैटरमैन रिएक्शन है, ठीक है, गैटरमैन रिएक्शन में हमने डायजोनियम सॉल्ट लिया, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने कराई हैलोजन एसिड के साथ, जैसे मान लो HCl के साथ कराई। अच्छा, सैंडमैन रिएक्शन में हमने जो हैलोजन एसिड लिया था उसी का सेम कॉपर सॉल्ट लिया था। हैलोजन एसिड HCl है तो कॉपर सॉल्ट CuCl है। गैटरमैन ने क्या किया, हैलोजन एसिड लिया लेकिन कॉपर सॉल्ट लेने की जगह उन्होंने कॉपर पाउडर ले लिया, तो डायरेक्ट कॉपर ले लिया उन्होंने। इससे भी रिएक्शन प्रोसीड हो गई लेकिन प्रोडक्ट दोनों में सेम बनता है। क्लोरीन इधर निकलेगा, N2 निकलेगा और HCl बनेगा। ठीक है, बन गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, वहीं अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना हो इसी मेथड से तो हम वो भी बना सकते हैं। ठीक, तो हमने डायजोनियम सॉल्ट लिया N2 प्लस Cl माइनस और हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, HBr कॉपर पाउडर के साथ करा दी, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल गया, हमें डायरेक्टली मिल गया Br। N2 निकल गया, HCl भी चला गया, तो हमें डायरेक्टली मिल गया ब्रोमोबेंजीन। ये बात आई समझ में, ये बात आई समझ में? ठीक है, बढ़िया। उसके बाद हमारे पास है रैशिक प्रोसेस। रैशिक प्रोसेस में क्या होता है, हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। ठीक है, और ये कमर्शियल प्रोसेस है इसलिए इसको पढ़ना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं HCl गैस के साथ और हवा के साथ। ठीक है, उसके ऊपर हवा हम पास करते हैं। ठीक, और ये रिएक्शन होती है कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में, CuCl2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तब हम आगे प्रोसीजर करते हैं। तो हमने जैसे बेंजीन लिया 2 टाइम्स C6H6, हमने बेंजीन ले लिया। बेंजीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, HCl
गैस, HCl कैसी है हमारे पास, गैस की फॉर्म पर है, और हमने इसको पास और एयर, ठीक है, हमने पास कराई O2 ली और हमने उसको पास कराया कैटलिस्ट जो था हमारा CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड के ऊपर, और क्यूप्रिक क्लोराइड कैसा है, हीटेड है, क्यूप्रिक क्लोराइड कैसा है, हीटेड है। इसके साथ जब पास आउट कराओगे तो ये आपको 2 टाइम्स C6H5Cl दे देगा प्लस 2 टाइम्स H2O दे देगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आपका क्लोरोबेंजीन बन के तैयार हो गया, डायरेक्टली आपका क्लोरोबेंजीन बन के तैयार हो गया। और इट इज़ अ कमर्शियल प्रोसेस, इट इज़ अ कमर्शियल प्रोसेस, ठीक है। तो ये कमर्शियल प्रोसेस है, इससे हम बनाते रहते हैं, ठीक। लास्ट फिनोल, फिनोल की रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ करा देते हैं, किसके साथ, PCl5 के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं फिनोल की, तो डायरेक्टली हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, PCl5 से रिएक्शन हो, PCl3 से रिएक्शन होती है जब अल्कोहल की, आपने हेलोल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा था पार्ट में कि OH को रिप्लेस कर देते हैं, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बेंजीन के OH की जगह हम क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे, HCl रिलीज कर देंगे और POCl3 बन जाएगा, ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये, आपने लास्ट हेलोल्केन टॉपिक में भी पढ़ी थी और अभी भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हेलोअरीन्स का बढ़ता है जैसे जैसे उनका मास बढ़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एराइल ग्रुप कॉमन रखते हैं, ठीक है, एराइल ग्रुप को हमने कॉमन रख दिया, ठीक, तो AR कॉमन कर दूँ, इधर F लगा दूँ, फिर AR कॉमन है, इधर पे Cl है, फिर AR कॉमन है, इधर पे Br है, फिर AR कॉमन है, इधर पे I है, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट चीज़ें क्या हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना। फ्लोरीन अलग है, क्लोरीन अलग है, ब्रोमीन अलग है, आयोडीन अलग है, और इन सभी का मास भी अलग है, ठीक। तो मास ऑफ फ्लोरीन is less than mass of chlorine and mass of chlorine is less than mass of bromine and mass of bromine is less than mass of iodine, ठीक है। तो एराइल ग्रुप तो सेम है, एराइल ग्रुप में हमने बेंजीन कंसीडर कर लिया, एराइल ग्रुप में बेंजीन कंसीडर कर लिया। अब बेंजीन का मास तो नहीं बदल रहा, लेकिन एराइल जो हेलोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं उनका मास तो बदल रहा है ना। तो फ्लोरीन का मास कम है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, कम होगा, ठीक। ओके, क्लोरीन का मास थोड़ा सा बड़ा है फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन से ज़्यादा होगा। क्लोरीन का मास ब्रोमीन से कम है, तो इसका कम होगा, और ब्रोमीन का आयोडीन से कम है, तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा। इस तरीके से मास चलता है, ठीक। नेक्स्ट, अगर हमारे पास सेम हेलोजन एटम है लेकिन एराइल ग्रुप बदल रहा है, अगर हमारे पास सेम हेलोजन एटम है लेकिन एराइल ग्रुप बदल रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या करोगे, ArCl है मान लो, हेलोजन एटम सेम है, अच्छा AR-Cl है, AR-Cl है, तो एराइल का साइज बड़ा हो रहा है, एराइल का साइज बड़ा हो रहा है, एराइल का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे एराइल का साइज बढ़ेगा उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, उसका मास बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक। नेक्स्ट लाइन कह रही है, इन केस ऑफ आइसोमेरिक डाईहेलोबेंजीन, डाईहेलोएरीन, ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। यानी कि डाईहेलोएरीन कैसे होते हैं, ये वाले, एक मिनट बना देता हूँ उसी से, एक हेलोजन यहाँ पर है, एक हेलोजन यहाँ पर है, ठीक है, एक हेलोजन यहाँ पर है, एक हेलोजन यहाँ पर है, ठीक, और एक हेलोजन यहाँ पर है, एक हेलोजन यहाँ पर है, तो ये होते हैं डाई हेलोबेंजीन वाले, ठीक है, हेलोअरीन वाले। इसमें बोला है कि पैरा आइसोमर का जो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, वो कैसा होता है, ऑर्थो और मेटा से ज़्यादा होता है। यानी कि
ये वाला जो फॉर्मेशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद ऑर्थो, ठीक है, और ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद मेटा। ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद मेटा। तो पैरा आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद ऑर्थो आइसोमर, और ऑर्थो आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद मेटा आइसोमर। यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पैरा आइसोमर is more symmetric, because para isomer is more symmetric than ortho and meta isomer, ठीक है। para isomer is more symmetric than ortho and meta isomer. Next, haloarenes are polar in nature even then they are insoluble in वाटर। जो हेलोअरीन्स होते हैं, ठीक है, उनमें पोलैरिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर भी CX बॉन्ड होता है, ठीक, लेकिन फिर भी वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, क्यों? बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि जो ये है CX बॉन्ड है, ठीक है, अब वाटर का ये मॉलिक्यूल है, तो हेलोजन एटम वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, एराइल हैलाइड्स आर डेंसर देन वाटर। एराइल हैलाइड्स पानी से ज़्यादा भारी होते हैं, ठीक, और इनका ऑर्डर क्या होता है? एराइल आयोडाइड इज डेंसर देन एराइल ब्रोमाइड, एंड एराइल ब्रोमाइड इज डेंसर देन एराइल क्लोराइड, एंड एराइल क्लोराइड इज डेंसर देन एराइल फ्लोराइड, ठीक है। और ये एराइल फ्लोराइड इज डेंसर देन बेंजीन C6H6। नेक्स्ट, द Ci bond is the largest has the largest bond length and it can be broken up easily, hence the reactivity of iodide is higher। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो एराइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव, एराइल आयोडाइड्स आर more reactive than aryl bromides, and aryl bromides are more reactive than aryl chlorides, and aryl chlorides are more reactive than aryl fluorides, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी इज रिवर्स टू रिएक्टिविटी, अगर रिएक्टिविटी एराइल आयोडाइड की ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी उसकी सबसे कम होगी। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बन जाएगा एराइल फ्लोराइड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन विद एराइल क्लोराइड, और उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन विद एराइल ब्रोमाइड, और उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन विद एराइल आयोडाइड। यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं? ओके, बढ़िया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।